अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज 8 फरवरी 2026 है और इतवार का दिन, बल्कि मैं इस तरह से कहूँगा कि इंतहाई मसरूफ़ दिन था। पूरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों से, इवन केपी के और कश्मीर से भी मेहमानों का आना जाना लगा रहा और गोट फार्मिंग को लेकर सवालात बरसते रहे। ये आप सब भाइयों की दुआएं हैं, अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि ये रहमतें हम पर बरस रही हैं और अल्लाह करे ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। आने वाले मेहमानों में कुछ दोस्त इन्फॉर्मेशन वाले भी थे, कुछ जस्ट विज़िट करने आए थे, कुछ स्पेशली मिलने आए थे, कोई बकरियां परचेज़ करने आए थे। ये सारा सिलसिला पूरा दिन चलता रहा। नॉर्मली ड्यूरिंग द वीक भी विजिटर्स लोग आते रहते हैं, मगर संडे को रश ज़्यादा होता है क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि संडे वाले दिन पूरा दिन फार्म पर अवेलेबल रहूँ। सो इसलिए संडे को रश ज़्यादा होता है। तो चलें मेहमानों के साथ जो गपशप का सिलसिला जारी रहा उसका कुछ हिस्सा हम आपको दिखाते हैं जो हम रिकॉर्ड कर सकें। मसरूफियत की वजह से प्रॉपर कंप्लीटली हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। वैक्सीनेशन उस वक्त होती है जब आपके जानवर हेल्दी हों, बीमारी आने से पहले। ठीक है। अब जब पीपीआर आ गया, जो जानवर इफेक्टेड हैं उनको वैक्सीन नहीं होगी। ठीक वो है। तो फायर फाइटिंग वाली सिचुएशन है, नज़ला है, ज़ुकाम है, बुखार है, मोशन है, नमूनी है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीट करेंगे। ठीक है। वैक्सीन बीमारी आने से पहले होनी है ताकि जब वो बीमारी वबा आए तो आपके जानवर वैक्सीनेटेड हों, वो उसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़त हो, रेजिस्ट करें और उन्हें वो बीमारी ना लगे। ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि प्रेग्नेंट जो बकरी होती है उसकी निशानी क्या होती है कि प्रेग्नेंट हो चुकी है, कि कंफर्म है ये प्रेग्नेंट है, इसको बकरे के साथ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है? अच्छा, पहला महीना 1.5 महीना आपको बकरा उसके साथ बल्कि 2 महीने तक रखना है। ब्रीडर की ये क्वालिटी है कि जब बकरी हीट पे आएगी तभी बकरा उसको क्रॉस करेगा, खा मखा बकरी पे नहीं चढ़ेगा। 100 बकरी के बीच में 2 बकरे भी घूम रहे हैं, एक बकरा भी घूम रहा है, वो 100 की 100 बकरी किसी को टच नहीं करेगा। जो बकरी हीट पे होगी उसको भगा के वो क्रॉस करेगा। महीने 1.5 के अंदर बकरी दोबारा फिर सकती है, हीट पे आ सकती है, बकरा उसके साथ होगा, अगर खुदा न खास्ता वो नहीं ठहरी तो बकरा उसे दोबारा क्रॉस कर देगा। जब 1.5 महीने से ऊपर 2 की हो जाएगी तो उसके पेट में बच्चा आ जाएगा, दूध सुखाना स्टार्ट कर देगी। आप नीचे से हाथ लगा के पेट में थनों के पास से ऊपर उठा के हाथ मुट्ठी बंद करेंगे तो बच्चा आपको फील हो जाता है। अल्ट्रासाउंड आ गया, आप लाइव स्टॉक वाले अल्ट्रासाउंड कर देते हैं, रिसेंटली अभी उन्होंने स्टार्ट किया। आप अल्ट्रासाउंड करा दें, डॉक्टर आपके फार्म पे भी आ जाएगा। अगर नहीं आप अल्ट्रासाउंड कराना चाहते फिजिकली भी देख सकते हैं। ठीक। आपको पता है आपके फार्म पे आपने बकरा आज छोड़ा है, 2 महीने बकरियों में ये बकरी क्रॉस हुई है तो उन्हें आप चेक कर लें। और बच्चा देने से पहले जब उसको 15 से 20 दिन रह जाएं तब उसको क्या खुराक देना शुरू करें, या कोई ऐसी चीज़ दें जिससे वो अच्छा, जब 2 महीने की हो जाए ना तो उसके पेट में, जिस तरह पहले मैंने कहा कि बच्चा आ जाता है, तो 2 महीने बाद आपने उसकी खुराक अच्छी कर देनी है, बेहतर कर देनी है। ज़्यादा अगर वंडा पाव दे रहे हैं तो आधा किलो कर दें, आधा किलो कर रहे हैं तो 3 पाव कर दें। जो खुराक दे रहे हैं वही बढ़ा दें, वंडा बढ़ा दें। स्पेशली सब कुछ सारा उसने वही खाना है क्योंकि उसके पेट में बच्चा आ गया, अब उसने भी खाना है, उस बच्चे ने भी खाना है, तो उसकी खुराक आपने अच्छी कर देनी है। बच्चे का साइज़ भी अच्छा होगा, ग्रोथ भी होगी, बकरी सेहतमंद रहेगी। और बच्चा देने के बाद बच्चे के लिए क्या प्रिकॉशन है और बकरी के लिए? अच्छा, ये कल वीडियो में भी शेयर किया था। बच्चा दे पहले तो बकरी को ताज़ा पानी दें। आजकल सर्दी है, ताज़ा पानी नहीं है तो नीम गर्म सा ठंडा सा कर लें, ठंडा ना हो वो पानी, वो पिए। उसको गुड़ दें, गंदम के दाने थोड़े से आप मुट्ठी के अंदर जितने आते हैं इतने एक दाने दे दें ताकि वो मैल वैल साफ़ सफाई उसकी हो जाए। बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का मुंह आपने अच्छी तरह से साफ़ करना है, नाक साफ़ करना है ताकि वो सांस लेना शुरू हो जाए। फिर गुड़ की चुटकी लेके थोड़ा शक्कर बच्चे के मुंह में डालना है, पेट में जो मैल कुचैल हो वो उसका रिलीज़ हो जाए। घंटा डेढ़ जब बकरी हम जेर कहते हैं जो मैल फेंक देती है, घंटे के बाद उस बच्चे को आप दूध पिला दें। ठीक है। और उसके बाद मौसमी सर्दी गर्मी के हिसाब ने आप उसकी केयर करनी है बच्चे। ठीक है। जैसे आपने कहा कि बच्चे को नाक और कान वगैरह साफ़ करने चाहिए। आपकी मैंने वीडियो देखी थी कि लड़का जो है वो थोड़ी दूर से ही फूके मारा था कान में और नाक में, और एक आदि मैंने वीडियो देखी कि बिल्कुल मुंह के साथ मुंह लगा के मार रहे होते हैं। जब सांस नहीं लेगा ना, जाला वाला आ गया, अब नज़र आ रहा है कि बच्चा सांस प्रॉपर नहीं ले रहा, तो फिर जब ज़ोर से फूंक मारनी है, कोई चीज़ अटकी हुई है नाक में, तो नज़दीक से मारे। ठीक है। अब एक हमें पास पैदा हुआ बच्चा, पता लग रहा है, हरकत कर रहा है, बोल रहा है, सांस ले रहा है, साफ़ हो गया, तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। किसकी कोई चीज़ अटक गई है तो फिर आपने प्रेशर से मारनी, सांस को देख के उसके सांस को देख के मारनी। जी, साफ़ सुथरा है ना, आगे जाला सा होता है, साफ़ सुथरा है, जाला कुछ नहीं अटका हुआ तो फिर ज़रूरत नहीं। और मसाले दिए जाते हैं बकरी को, चूरन, कुछ चूरन भी होते हैं। बड़े अच्छे हैं, वादी के लिए होते हैं ताकि इनका हाजमा
अच्छा हो जाए। वो कब देने चाहिए, उसमें क्या क्या होता है? आप 10-15 दिन बाद कभी भी दे सकते हैं। आप जनरली आप खुद बना ले, प्याज है, अदरक है, लहसुन है, काली मिर्च है, काला नमक है, ये आम नमक है, अजवाइन, सौंफ, इनको एक ग्राइंड कर लें, पिन्नी सी बना के वो दे दें। अगर ये नहीं करना चाहते तो बाज़ार से अब रेडीमेड ये पाउडर फॉर्म में मिलते हैं। आप जो चारा उनको सब्ज़ डाल रहे हैं या चोखर डाल रहे हैं या दाने डाल रहे हैं, उनके अंदर चम्मच 2 मिला दें, वो भी इनफ है। ठीक है। जी जी। तो वो मसाला भी तो होता है ना, मिर्ची होती हैं, उसके अंदर प्याज होता है। वो ये जो मैंने आपको अच्छा, बताया ना, उसी में सब वो मिर्ची पिन्नी, ठीक पिन्नी है। बना के दे सकते हैं। अगर जानवर चरा नहीं कर रहा ना, खा पी ज़्यादा नहीं रहा, तो उसमें फिर सब मिर्ची हम डाल देते हैं ना, माना वो सही होगा, आबादी जितनी है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। रेडीमेड मिसाले भी अब कंपनियां दे रही हैं, जितने मेडिकल स्टोर हैं बेहतर जानवरों यही के, है कि जो घर में खुद बना तो लिया आप खुद बना लें, बड़ा अच्छा है। अगर आप समझते हैं कि इतना टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो फिर वैसे करें। जब एक जानवर खा पी ज़्यादा रहे मगर दिन ब दिन सूखता जा रहा है, पेट उसका लटक है, या दूसरी सूरत है उसने खाना पीना छोड़ दिया, कमज़ोर हो रहा है, इन दोनों सूरतों में उसके पेट में गड़बड़ है, मतलब कीड़े हैं, आप उसकी डीवर्मिंग करें। आपके जानवर हैं, आप डेली नोटिस करें, जितना खा रहे हैं उतना उसके जिस्म पे लग रहे हैं, हेल्दी है, सेहतमंद है, तो डीवर्मिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक। अब वैसे खा मखा रूटीन से कोई ज़रूरत नहीं है। और जो कीचड़ हो जाते हैं जैसे, अच्छा, वो सावन का महीना जब होता है ना, नमी बढ़ती, उसमें होते हैं। अभी आप देखेंगे ना, नहीं है जानवरों में। यही अब सावन आएगा, जब नमी होगी, हब्स होगा, तो ये जानवर भर जाएंगे। तो उसका तरीकाकार तो ये है कि एक तो पहला जो है, शेड आपका जितना होना, ये प्लस्तर हो, चाहे ईंटों का है चाहे ब्लॉक का है, दीवारें, इनके अंदर घुस के वो अंडे बच्चे देते हैं। ये समझें कि आपके सुराख दीवारों में, फार्म में, शेड में, ये फैक्ट्री हैं चिचड़ों की, ये हज़ारों लाखों के हिसाब से बच्चे देते हैं। आप जानवर को टीका लगाएंगे, धोएंगे, जहर से साफ़ हो गए, मगर अगले दिन उतनी चिचड़ फिर होंगे, रात में बैठेंगे, दीवारों से निकल के फिर आ जाएंगे। पहले तो इनका वो आप फैक्ट्री आपने बंद करनी है, उसके बाद चूना सारे फार्म में फेंकें। चिचड़ का एक स्प्रे आता है, वो फार्म में स्प्रे, जब सावन का महीना आए स्प्रे करें। जानवरों को एक जहर सा दवाई मिलती 60-70 रुपए की छोटी सी, एक बकेट में, बाल्टी में उसको घोलें, गीला कपड़ा लें, उसके सारे जिस्म पे मार दें, जितने चिचड़ फिजिकली गिर जाएंगे। उसके बाद फिर इंजेक्शन लगाना चाहें, इंजेक्शन भी आप लगा सकते हैं, वो इंटरनल एक्सटर्नल हर किस्म के वर्ड्स को इंजेक्शन खत्म जो है वो कर लास्ट। देता प्रेग्नेंट बकरी को हम वैक्सीनेशन कोई सी भी नहीं है। करते? कर सकते हैं, सारी वैक्सीनेशन कर सकते हैं। चाहे वो जी, लगा कौन से भी महीने में हो। कितने किलो या पर डे पर जानवर क्या है? बिल्कुल ठीक है। अब जानवर कितना खाता है? बकरी 6 से 7 किलो एक बड़े साइज़ की बकरी खाती है डेली का खुराक, सब्ज़ या खुश चारा। वनडे की बात करें तो आधा किलो उसने डेली खाना है। अगर वो पट है, साल की है, 6 महीने की, 8 महीने, तो आप इसका आधा कर दें। अब आप अपने एरिया में देखें आपको सब चारा किस तरह से मन पड़ रहा है, तो 7 किलो करेंगे तो एक बकरी की खुराक निकल आएगी। इससे एडिशनल जो वनडा पाव, 1.5 पाव या आधा किलो आपने वो भी देना है। वनडा आप रेडीमेड भी ख़रीद सकते हैं, आप गंदम के दाने दलिया करा के दे सकते हैं, या गंदम के दाने, जौ, चने का छिलका, मकई, इनका दलिया कराएं तो ये एक बेहतरीन वनडा बन गया। मौसम के हिसाब से आप उसमें तेल ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो वनडा है, दाने जो है, ये आप सर्दी गर्मी में खिलाएं? सर्दी गर्मी में मगरिब के बाद ही आपने खिलाने, शाम के। उसकी एक वजह है, जब दाने या वंडा खाएंगे तो पानी वहाँ नहीं होना चाहिए। पानी पिएंगे अफारा होगा, पेट फूलेगा, उनका दम घुटेगा, वो एक्सपायर हो सकते हैं, तो गुजर सकती है। अब मगरिब के बाद मिसाल के तौर पे गर्मियों में या दिन में आपने दाने खिलाए ना, तो सब चारा, खुश चारा, बकरी खुश होकर नहीं खाएगी, वो थोड़ा हैवी होता है। अब गर्मियों में दिन में गंदम के दाने भी गर्म हैं, पानी भी ऊपर से आपने रोक दिया, ये गलत हो जाएगा। रात कदरे दिन के बेहतर होती है, ठंडी होती है, मगरिब बाद पानी हटा दें तो कोई हर्ज नहीं है, दाने खाएं, सुबह तक वो पानी पीती रहें। सर्दियों में रात ठंडी होती है तो दाने थोड़े गर्म होते हैं, तो उससे भी वो रात उनकी अच्छी गुजर जाती है। गर्मियों में सर्दियों में दानों पे तो ये 2-3 तरह के तेल डाल रहे हो, तिलों का है, सरसों का। सर्दी हो तो तिल का या कड़वा जिसे तारे मिले का तेल कहते हैं, और गर्मी है तो सरसों का तेल। ज़रूरी है ये ज़रूरी है, बेसिकली ये फैट है, उसकी बॉडी में शाइन होगी। जो आगे आपने चिचड़ की बात की ना, तो इस किस्म के मसले नहीं होंगे स्किन के, उसको बीमारियां नहीं आएगा। जैसे पहले हमारी पिंडों में बकरियां होती थी, कभी सुना ही नहीं था कि तेल तूल भी इनको देना है। अब क्या इनका पहले बहुत ज़्यादा देते थे। हमने कभी नहीं देखा। नहीं, आप पुराने जितने हैं ना, वो चारा चूरा और बस उसमें बकरी। नहीं, गांव देहातों में तो ये जानवर नहीं, बंदे तेल पीते थे। इवन बंदे भी पीते थे। जानवरों को भी तेल देते थे। आज भी जितने बाबे हैं ना पुराने, उन्होंने अलग से कैन रखा हुआ है जानवरों के लिए। अब जो नए हैं, हम तेल से भागते हैं, हम बोलते हैं कम दें। जो पुराना हमारा स्टाइल था ना, पूरे पंजाब का या पाकिस्तान का या एशिया का, उस कल्चर में तेल तो लाजमी जानवर को देते थे। जमा का है, ये सरसों का है, ये तिल का है, फसलें भी सारी ये अपनी होती थी, लाजमी तेल देते थे। अच्छा, ये जो प्रोटीन की बात होती है जी, इतना फैक्टर, ये इसको कैसे, क्या कैलकुलेशन है? अच्छा देखिए, प्रोटीन तो बेसिकली इंसान, हमारी बॉडी भी, हम भी प्रोटीन पे ही खड़े हुए हैं ना, चल फिर रहे हैं, मसल ग्रोथ हमारी सारी प्रोटीन के साथ है। तो इसी तरह ये भी जिंदा चीज़ है, प्रोटीन इनको चाहिए। तो चारा जात को हम देखते हैं, जैसे अब मकई होगी 11-12% इसमें प्रोटीन है। आप लूसन ले लें, 21-22% प्रोटीन है। जंतर में 28% प्रोटीन है। ग्वारे में 28%
प्रोटीन है। मूंगफली का भूसा है हमारे पास, इसमें 11-12% प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन का ही देखना होता है, इसमें जितनी ज़्यादा प्रोटीन होगी उतनी जानवर की ग्रोथ अच्छी होगी। वनडे आपको कम डालने पड़ेंगे। अब यह जंतर या लूसन आपके पास है, जो मैंने कहा पाव या 1.5 पाव, आधा किलो आपने वंडा डालना है। जब आप जंतर डाल रहे हैं या लूसन डाल रहे हैं तो आपको वनडे की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसका प्रोटीन लेवल अच्छा है। आप वहाँ खा भी जानवर, अगर सब फीड करा रहे हैं तो 7 किलो खा रहे हैं, खुश डाल रहे हैं तो वो 2 किलो खा रहे हैं। अभी भाई जैसे जानवर लेके जाते हैं, अभी ट्रैवल है चकवाल से लाहौर जा रहे हैं, तो जानवर थक जाता है, तो जाके कोई इंजेक्शन वगैरह लगाना चाहिए, रिलैक्स छोड़ देना चाहिए? अच्छा, रिलैक्स उन्हें छोड़ दें। पहले तो केयर ये करनी है, जाते आपने सर्दी है गर्मी है पानी नहीं देना उन्हें 2 घंटे तक। सब खुश चारा जो भी है खाने के लिए उनके सामने रखते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खाएं 2 घंटे बाद, क्योंकि स्ट्रेस में होता है, घबराया होता है इंसान भी, अब भागा है दौड़ा है, एकदम पानी पिएगा तो गड़बड़ हो सकता है। तो वही होता है, फिर लोग कहते हैं ये पानी लाग हो गया, दूसरे एरिया में रहती नहीं है, पानी आपने नहीं देना। उसके बाद आप फील करते हैं कोई जानवर एक्टिव नहीं है, सुस्त है या थकावट फील कर रहा है, तो उससे एंटीबायोटिक आप लगा सकते हैं। एंटीबायोटिक इनक्योर 10 लगा सकते हैं। मैट्रम के नाम से एक आता है, बड़ा अच्छा है। थकावट है, दर्द है, स्वेलिंग है, बुखार है, पेन के लिए वो बहुत अच्छा है, मैट्रम के नाम से। नामान कंपनी के दोनों ही बहुत अच्छे। ये वो इंजेक्शन जो कई सालों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एंटीबायोटिक में टाइजन वगैरह भी आता है, ये वो भी बहुत अच्छा है। ये लगा वो अगला वर्जन है। अगर टाइजन ज़्यादा लगाते हैं, जब हवाने में का प्रॉब्लम हो, नमूनिया हो जाए, सांस का मसला हो जाए, टाइजन उस वक्त लगाते हैं जब अल्लाह पाक कामयाब करे। ठीक है जी, मेहरबानी।